हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीसिस का हम यूज़ कैसे करते हैं और सीसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने एचटीएमएल टाइपोग्राफी टैग्स के ऊपर, और लास्ट वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अभी तक मैं एचटीएमएल सीएसएस कोर्स की 4 वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, और ये हमारी 5th वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये वीडियो देख लो, और इन वीडियो में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सीएसएस की जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो सीसेस का हम यूज़ करके जो भी हमारा एस्टिमल स्ट्रक्चर होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, या फिर जो फ़ॉन्ट्स हैं उनका फ़ॉन्ट्स चेंज करना है। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। किसी एलिमेंट को हाइड करना है, शो करना है, या फिर हम अगर डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल की बात करें तो किसी भी हम स्क्रीन पे कोई भी एलिमेंट हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं सीसेस का यूज़ करके। तो दोस्तों, इस देखिए यहाँ पे हम सीसेस को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सीसेस के 3 टाइप्स हैं। लाइक फर्स्ट है इनलाइन सीसेस, सेकंड है इंटरनल सीसेस, एंड थर्ड है एक्सटर्नल सीसेस। तो एक बार हम इसको अपना यूज़ करके देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ मैं सीसेस इंट्रोडक्शन .html। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम जो भी बॉडी में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो मैं एक बार सारा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हमारा बेसिक जो कोड होता है चाहिए होता है वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने h1 टैग लिया और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेडिंग 1। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं रन भी कर लेता हूँ, लाइव सर्वर से रन कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जो हमारा h1 टैग है यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, जब भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो ये देखिए मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, h1 की लाइन में। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनलाइन सीसेस। ठीक है, इनलाइन सीसेस हम कैसे यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं सिंपल कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे कलर लिख देता हूँ मैं, रेड कलर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप इनलाइन सीसेस का यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे h2 टैग ले लेता हूँ एक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइल टैग को, स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए h2 का भी कलर हो गया है रेड। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमें बार बार इनलाइन सीसेस लिखनी पड़ रही है, और हर टैग के लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इनलाइन सीसेस से क्या हो रहा है कि हमारा कोड एक्स्ट्रा कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंटरनल सीसेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनल सीसेस हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लूँगा, और यहाँ पे मैं नॉर्मल वैसे ही H1 सिलेक्टर को सिलेक्ट करूँगा ऐसे करके, और यहाँ पे कलर डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर डाल दिया, और यहाँ पे मैं फिर से देखूंगा कि हेडिंग का कलर रेड आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी इंटरनल सीसेस प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ क्या हुआ था कि जब हमने इनलाइन सीसेस यूज़ की थी तो हमें बार बार हर टैग के लिए इनलाइन सीसेस यूज़ करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो लेकिन जब हम इंटरनल सीसेस यूज़ करते हैं तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि देखिए इनलाइन सीसेस का ड्रॉबैक था कि उससे हमारा एक्स्ट्रा कोड जनरेट हो रहा था। लेकिन अगर हम इंटरनल सीसेस यूज़ करते हैं
तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि हम वो सीसेस सिर्फ एक पेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसमें मान लीजिए 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो 10 पेजेस में मान लीजिए कि मैं ऐसे इंटरनल सीसेस यूज़ करूँगा तो मुझे 10 पेजेस के हेड टैग में इंटरनल सीसेस ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीसेस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल सीसेस यूज़ करने के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सीसेस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करता हूँ और सीसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट सीसेस, ठीक है। तो दोस्तों जो आपने फर्स्ट सीसेस क्रिएट करनी है वो स्टाइल डॉट सीसेस से ही करनी है। ये हमारा वेब स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं अभी यहाँ पे अभी कोई सीसेस नहीं लिखी है, तो मैं ब्राउज़र पे चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर आ रहा है दोनों का, ठीक है। और अभी जो हमने सीसेस क्रिएट की है स्टाइल डॉट सीसेस, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, लिंक्ड कर लेता हूँ, मतलब हमारे हेडर में लिंक कर लेता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइपर रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एसिड्स में जाऊँगा और सीसेस में जाऊँगा और यहाँ पे स्टाइल डॉट सीसेस का पाथ, ये हमारा स्टाइल सीसेस का पाथ यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन भी लिख देता हूँ कि हमारा ये किस टाइप की फाइल है। तो मैं लिखूँगा ये स्टाइल शीट है, ठीक है। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट CSS। ये एक CSS फाइल है, ठीक है। तो ये है एक एक्सटर्नल फाइल जो कि हमने अभी हेडर में इंक्लूड कर ली है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने फाइल तो इंक्लूड कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से H1 सिलेक्टर लेता हूँ और यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर ले लिया, मैंने सेव कर दिया फाइल को। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो हेडिंग 1 थी वो अब ग्रीन कलर की हो गई है। तो दोस्तों एक्सटर्नल सीसेस का क्या बेनिफिट है कि मान लीजिए आपके 10 पेजेस हैं या 100 पेजेस हैं, आपने जस्ट ये लिंक अपने पेज के हेड टैग में ऐड करना है, तो वो जस्ट आप उस सीसेस को यूज़ कर सकते हो। और मान लीजिए कि मैंने जितने भी पेजेस में मान लीजिए हेडिंग 1 यूज़ किया है, मान लीजिए 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस में मैंने H1 यूज़ किया है और H1 का कलर मैंने ग्रीन रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सिर्फ जस्ट यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगा और हमारे जितने भी 100 पेजेस होंगे उसमें इन वन गो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारी एक्सटर्नल सीसेस का। तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पे कि अगर इनलाइन सीसेस यूज़ करनी है तो उसके लिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अगर हमने इंटरनल सीसेस यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। और अगर एक्सटर्नल सीसेस यूज़ करनी है तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करते हैं, जिससे हम जहाँ भी हमारी फाइल है उसका लिंक हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है आपको इनलाइन सीसेस और इंटरनल सीसेस एंड एक्सटर्नल सीसेस, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की सीसेस हैं, तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। यहाँ पे सीसेस क्लास एंड सीसेस आईडी की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इंटरनल सीसेस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इनलाइन सीसेस को भी ये एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हेडिंग 1 क्लास मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे अपनी सीसेस में मेंशन करूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। तो मैं हमने जब भी क्लास को डिफाइन करना होता है सीसेस के अंदर, तो हम डॉट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट आएगा, फिर आ जाएगा हमारा क्लास का नेम जो कि हमने अभी HTML में दिया है यहाँ पे हेडिंग 1। तो यहाँ पे हमने डॉट लिख दिया, क्लास का नेम लिख दिया और करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर लिए और एंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में गया तो यहाँ पे हमारी हेडिंग का कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। तो डेट्स मीन की है कि हमारी यहाँ पे क्लास वहाँ पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आईडी की बात करूँगा, ठीक है। आईडी की बात करने से पहले देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा CSS प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये चीज़ भी हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो CSS प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है वो भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम आईडी की बात कर रहे हैं, तो आईडी कैसे मेंशन करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी लिखी और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2, या फिर मैं नॉर्मल हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी और इस आईडी को मैंने यहाँ पे सीसेस में डिफाइन करना है।
तो यहाँ पे हम आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम हैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, आईडी के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं आईडी का नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ आईडी का, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दे दिया। तो हम ब्राउज़र में चलते हैं, तो हमारी हेडिंग 2 का कलर अभी ग्रीन हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्लास और आईडी दोनों का भी कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं CSS में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए हम क्लास को एक पेज पे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को हम एक पेज पे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है, इसलिए हम एक पेज पे आईडी को सिर्फ एक बार ही यूज़ करेंगे। क्लास को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लास का कोई इशू नहीं है। क्लास जो हेडिंग है हमारी उसको हम सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारा हेडर सेक्शन होता है, ठीक है। फिर हम और भी सेक्शन जैसे अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन, फूटर हो गया हमारा, तो उस सबको हम एक यूनिक आईडी दे सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से आईडी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं आईडी को यहाँ से रिमूव कर दिया। और अभी देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 है हमारी उसका ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी हेडिंग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है। पहले का कौन सा कलर आ रहा था, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो पहले देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, जैसे ही मैं आईडी दे दी मैंने तो यहाँ पे ग्रीन कलर आने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रायोरिटी की, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे आईडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है और जो क्लास है उसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। अगर मैं एक बार इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ मैं दोनों को रिमूव किया और यहाँ पे हमने H1 को रेड कलर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे H1 को रेड कलर आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको क्लास दी यहाँ पे, सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ, ठीक है, देखिए अभी हमारा यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने क्लास दी, सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको चली गई, देखिए यहाँ पे पहले हमने ये यूज़ किया H1 सिलेक्टर, फिर हमने क्लास यूज़ की। तो देखिए अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास को है, सेकंड प्रायोरिटी इसको चली गई है, ठीक है, हमारे H1 सिलेक्टर को। लेकिन अगर मैं आईडी यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर लेता हूँ, तो देखिए अब इसका कलर ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको चली गई है, हेडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हेडिंग है, सेकंड प्रायोरिटी क्लास को है और थर्ड प्रायोरिटी H1 सिलेक्टर को है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेटिंग है यहाँ पे। लेकिन अगर इसके बाद भी मैं यहाँ पे मान लीजिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, मतलब कि इनलाइन CSS यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ये, ठीक है, पर्पल कलर यहाँ पे मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पर्पल कलर आ गया है। तो अब प्रायोरिटी किसको चली गई, देखिए अब फर्स्ट प्रायोरिटी जा रही है हमारी स्टाइल एट्रीब्यूट को, मतलब इनलाइन CSS को, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी जा रही है हमारी आईडी को, थर्ड प्रायोरिटी जा रही है हमारी क्लास को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जा रही है हमारी H1 सिलेक्टर को या H1 टैग को, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर है। तो दोस्तों फिर भी अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये रेड कलर ही चाहिए, जो मेरी हेडिंग 1 है उस पर रेड कलर ही चाहिए, तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इंपॉर्टेंट यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जिसको आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी एक प्रायोरिटी, मतलब कैसे कैसे प्रायोरिटीज़ होती हैं CSS की, तो वो सारी चीज़ें थी इसमें। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हुए थे पॉइंट्स, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।